बिहार एसटीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यह जो एसटीईटी है विशेष एसटीईटी है। तो चलिए पूरी विज्ञापन का अपडेट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए और कितना वैकेंसी आने वाला है, सभी का दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पूरी अपडेट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना और बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSS TET 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। यह स्पेशल है और इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। एतद द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना में 10/10/2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें समान विद्यालय में अध्ययनरत विशेष अध्ययन आवश्यकता वाले छात्र को शैक्षणिक अनुसंधान प्रदान कराने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 एवं 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSTET 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह पात्रता परीक्षा है, यानी कि जैसे STET होता है उसी प्रकार यही है, लेकिन यह विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि यहाँ दिव्यांगता के लिए है, यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए यह STET निकाला गया है। और यहाँ जो वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ वैकेंसी के बारे में भी चर्चा किया गया है कि कक्षा 1 से 5 में 5534 वैकेंसी है और यहाँ 1745 वैकेंसी है यहाँ कक्षा 6 से 8 में। और इसके लिए योग्यता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अभ्यर्थी यही जान रहे होंगे कि यहाँ इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ आपको सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं कि सिर्फ वही अभ्यर्थी भरेंगे, यहाँ आपको क्लियर करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ 2 पत्र होगा, एक पत्र कक्षा 1 से 5 के लिए होगा और द्वितीय पत्र 6 से 8 के लिए होगा। प्रथम द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 5 तक के दोनों स्तर के में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें दोनों मतलब परीक्षा देना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ सिलेबस भी दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ आगे हम लोग देख लेते हैं पैटर्न में। आपको इस समान में 50% पिछड़ा वर्ग में 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ 42%, अनुसूचित जाति में 40%, महिला दिव्यांग में 40% आपको लाना है। और इसकी वैलिडिटी होता है वह लाइफ टाइम होता है। पाठ्यक्रम देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है संगीत समिति की वेबसाइट पर। और अर्हता में सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या चाहिए इसमें आपको बनने के लिए, देख लीजिए। आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्नातन अनुशासनिक कार्रवाई एवं शर्त नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता व अर्हता उम्मीदवार बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSTET 2023 के आवेदक हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आयु सीमा बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अंतर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटअप तिथि 1/8/2023 होगी। बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कटअप तिथि 1/8/2023। आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सभी प्रकार का यहाँ दे होगा। उसके बाद यहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना होगा अगर किसी प्रकार के छूट का दावा करते हैं कोई अभ्यर्थी आरक्षण के अलावा। तो यहाँ देख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता, यानी इसी पर आपको फॉर्म भरना है। देख लीजिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से समकक्ष प्राप्त संस्थानों से विशेष शिक्षा में DLED के समान भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करते हों।
और CRR नंबर क्या है तो आप लोग थोड़ा वेट करें, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, या जानते होंगे तो अच्छा है। और वर्ग 1 से 5 में विशेष विद्यालयाध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु बिहार राज्य मदरसा बोर्ड बाई मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी बी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ये पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों। यहाँ देख लीजिए, वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालयाध्यापक पात्रता परीक्षा इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ बांग्ला उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इतना आपको होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, DLED चाहिए और CRR नंबर धारित करते हो तो वहीं होता होगा। और उसके बाद यहाँ बात कर लें, या अगर ये ऊपर वाला नहीं है तो नीचे वाला क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DIL एंड सर्टिफिकेट बाई डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। और देखिए ख में क्या है, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण, यानी कि यहाँ 6 माह का अध्ययन प्रशिक्षण मांगा जा रहा है, लेकिन नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ आप अगर यह भी धारित करते हों तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यह होना चाहिए चाहे यह होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ DLED वाले को यहाँ बोला जा रहा है या CRR नंबर चाहिए, आप भर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ इसमें सिर्फ दिव्यांग ही भरेंगे ऐसा नहीं है, जो भी जनरल अभ्यर्थी हैं वह भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालयाध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक पर शैक्षणिक योग्यता सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर धारित करता हो। तो जो B.Ed किए होंगे वह CRR नंबर धारित करते ही होंगे, तभी यहाँ यह बात का जिक्र किया गया है। यानी कि आप सभी अभ्यर्थी यहाँ भर सकते हैं जो भी B.Ed किए हुए हैं और जो भी DLED किए हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिव्यांग ही भरेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए B.Ed के साथ, यहाँ देख लीजिए अगर आपको ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला तो सभी के पास होगा ही, और नीचे वाला यहाँ कहा जा रहा है इसमें ख नंबर में कि आपको B.Ed के साथ CRR नंबर होना चाहिए, या ख में अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। नोट, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम में गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं, सिर्फ दिव्यांग के लिए नहीं है। दिव्यांग विद्यालय के लिए है, लेकिन सभी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, और स्पष्ट रूप से बात यही है। देख लीजिए यहाँ नोट, 2 नोट, वर्ष 6 से 8 विशेष शिक्षक अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 हेतु भाषा विशेष संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा बाई अनुशांसिक विषय में के रूप में, हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। तत्काल अभी मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। आपको यहाँ पूरी जानकारी दिया जाएगा इस चैनल से। देख लीजिए यहाँ वर्ग 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान, यानी कि गणित, विज्ञान और भाषा तीनों का होगा। और उसके बाद यहाँ आगे देख लेते हैं, और यहाँ प्रमाण पत्र देख लीजिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा आप सभी का। और यहाँ अगर सिर्फ दिव्यांग के लिए रहता तो इतना नहीं लगता पैसा, उनका 200 चाहे 100 रुपये लगता है। तो समान वर्ग बाई आर्थिक रूप से कमजोर, समान पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया और 1440 रुपया यहाँ, मतलब कि पेपर, दोनों पेपर के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के देख लीजिए यहाँ 760 रुपया लग रहा है, और यहाँ 1140 रुपया लग रहा है, दोनों मिलाकर। नॉमिनेशन भी होगा, पूरी तरह से STET द्वारा ही होगा। प्रवेश पत्र की अवधि और यहाँ आपको जारी कर दिया जाएगा। रंगीन अपलोड फ़ोटो करना है, और इसी प्रकार आपको जुड़े रहना है इस चैनल पर। धीरे धीरे आपको सभी बातों का जिक्र यहाँ किया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, सभी अभ्यर्थी भर दें फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी के लिए ही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए। आप GK मठ चैनल से जुड़े रहें, पल पल की अपडेट आपको इस चैनल से अपलोड कराया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।